काफी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि धनतेरस को गाड़ी खरीदनी थी, मोटरसाइकिल खरीदनी थी, उस दिन पड़ गया है शनिवार, क्या करें। शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है, बढ़िया है, ठीक है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें। 18 तारीख को धनतेरस है। तुलसीवन आश्रम ने जेसीबी खरीदी शनिवार को, तुलसीवन आश्रम ने ट्रैक्टर खरीदे शनिवार को, तुलसीवन आश्रम ने एक आध गाड़ी भी खरीदी वो शनिवार को। शनिवार इसके लिए बिल्कुल अशुभ नहीं है। इसलिए भी अशुभ नहीं है क्योंकि उस दिन धन त्रयोदशी है, इसलिए धनतेरस है। तो वह आप बिल्कुल आप ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। वाहन के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार ये दिन बहुत बढ़िया है। शुक्रवार भी ठीक है। तो अब के बार शुक्रवार इसलिए ठीक है क्योंकि कल रमा एकादशी है, कल भी आप ले सकते हैं। शनिवार इसलिए बढ़िया है क्योंकि उस दिन धन त्रयोदशी है, भगवान धन्वंतरी देव का दिन है। आप यह बिल्कुल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अमावस्या को वाहन नहीं खरीदा जाता, लेकिन वह अमावस्या, ध्यान से सुनिए, यदि कहीं दिवाली की होती है तो उसको दिव्य माना जाता है, इसलिए लोग उस दिन भी वाहन भी लेके आते हैं, सामान भी लेकर के आते हैं। आइए मैं कुछ गृह प्रवेश के मुहूर्त आपको बता दूं। एक तो मैं पहले ही की दी, ड्राइवर साइड के टायर के नीचे, पहिए के नीचे उसको रखा जाता है। और याद रखिएगा, गाड़ी के पूजन में गाड़ी को बैक गियर नहीं लगाया जाता, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। और नारियल का गट जब उसमें वो फूट जाता है तो ड्राइवर के ऊपर से, गाड़ी के पूरे ऊपर से उसको जल में प्रवाहित किया जाता है। प्रसाद मीठा इसमें बांटा जाता है। दोनों टायरों पर, आगे के दोनों टायरों पर पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है। इसमें हल्दी की बहुत विशेषता इसमें होती है। कभी भी बंद गाड़ी का पूजन नहीं होता, गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है और गाड़ी पर जल के छींटे लगाए जाते हैं। ये आप अपने घर में आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप कीजिए। और कहते हैं चलते का नाम है गाड़ी, छोटी हो बड़ी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली की रात्रि को जब लक्ष्मी पूजा आप करते हैं तो घर का एक एक वाहन भी उसकी पूजा होती है। वह वाहन ने आपके साथ बहुत उसने सहयोग किया है, भले ही वो पुराना हो गया है, चालू हालत में है, तो उसका पूजन जरूर कीजिएगा। ये वाहन पूजा की कुछ बातें मैंने आपके बीच में बोली है और हमारी हर बात एक शास्त्र विधि के अनुसार ही होती है। पहले रथ पूजे जाते थे उस समय में, अब रथ तो है नहीं, रथों की पूजा ऐसे ही होती थी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय आचार्य जी रथ पूजे जाते थे, अब रथ नहीं है, रथ की जगह पर आप दूसरे अब वाहन है, तो अब उनकी पूजा होती है। हमारे ग्रंथों में तो हथियार पूजने की बात कही गई है, विजयादशमी को हथियार पूजे जाते हैं। हमारे ग्रंथ में तराजू पूजने की बात कही गई है। पता नहीं आपको पता कि नहीं है, सेठ लोग सुने, ये धनतेरस के दिन तराजू पूजा जाता है। जितने भी बांट हैं, जितने भी कांटे हैं, इन सब की पूजा होती है धन त्रयोदशी के दिन। धन त्रयोदशी के दिन आपके बही खाते की पूजा होती है। ये धन त्रयोदशी व्यापार के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। अमावस्या को पूजा करने से तो घर में बरकत होती है, पैसा टिकता है, लेकिन धन त्रयोदशी के पूजन में पैसा आता है। ये दोनों में अंतर है। धन त्रयोदशी को जो पूजा करते हो उससे धन आता है, और अमावस्या को दिवाली के समय आप पूजा करते हो वो धन सदुपयोग में लगता है, घर में टिकता है, उससे गलत काम नहीं होते। ये दोनों में यह इतना अंतर है। छोटी दिवाली को पूजा करने से हमारा मार्केश दूर होता है, हमारी अल्प मृत्यु के कुयोग बने हैं ये दूर होते हैं। छोटी दिवाली का बहुत भारी महत्व है। अलाए बलाए लोग नींबू काट देते हैं, मिर्चें फोड़ देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जो छोटी दिवाली पर भगवान यमराज का जो पूजन करते हैं, उनके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका उनके ऊपर अपना प्रभाव ही नहीं दिखा सकता। छोटी दिवाली का बहुत बड़ा भारी महत्व है। और दिवाली के जो अगला दिन है, इस दिन पूजा करने से पशुओं का जीवन बचता है और देश को गति मिलती है, तरक्की मिलती है। जहां पशु सुरक्षित है,
जो हम अगले दिन जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं, तो उस दिन पूजा करने से हम पशु पंक्षियों के जीवन के लिए भगवान नारायण की पूजा करते हैं। उस दिन प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ पत्थरों की पूजा होती है, उस दिन वृक्षों की पूजा होती है। यह दिन, इस दिन को मैं इतना मानता हूँ, मुझे काम से 21 तारीख को बाहर नर्मदा माई परिक्रमा की वजह से जाना था, आगे कुछ बुकिंग वगैरह बकाया पड़ी है, लेकिन गिरराज गोवर्धन पूजा की वजह से मैंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मेरी इतनी श्रद्धा है, इस दिन वृषभ को, बैलों को, नंदियों को पूजने की भारी महिमा है, और आपने गोवर्धन बनाया है तो बैलों से गोवर्धन की परिक्रमा करने का भारी महात्म्य है। इससे हमारा धर्म मजबूत होता है।